बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS निक्सिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर कस्टम का पेपर जो 22 अप्रैल 2025 को कंडक्ट किया था FPSC ने। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें मौसूल हुए हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस पता हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे एक दूसरे की हेल्प होती रहेगी। डैंगलिंग मॉडिफायर का पूछा होता है। डैंगलिंग मॉडिफायर में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होते हैं। When the subject of the modifier is missing from sentence, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग हो। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो डूअर ऑफ द वर्क होता है, किसी भी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जब सब्जेक्ट मिसिंग हो तो उसे हम कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर इशू या डैंगलिंग मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था पैरेलल स्ट्रक्चर के मुताबिक सेम ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर सिमिलर आइडियाज इन अ सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं पैरेललिज्म या पैरेलल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर जेरेंड यूज़ हो रहा है तो जेरेंड यूज़ होता रहेगा सेंटेंसेस में, अगर एडवर्ब यूज़ हो रहा है तो एडवर्ब यूज़ होता रहेगा, इसी तरीके से। नेक्स्ट पूछा होता है क्लेफ्ट स्ट्रक्चर। क्लेफ्ट स्ट्रक्चर या इसे एम्फेसिस भी कहते हैं। ये ऐसा पार्ट होता है जो एम्फेसिस करता है एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, इट वॉज द कैट दैट स्क्रैच्ड मी। तो इसमें जो इट है ये है क्लेफ्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद है वॉट वाले सेंटेंस में वॉट जो है ये क्लेफ्ट स्ट्रक्चर है। हाउ, वाई, व्हाट, ये सारे क्लेफ्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट इनका कौन सा नंबर था? तो इनका नंबर था 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डोनाल्ड ट्रंप डिफीटेड हुम। किसको डिफीट किया था? तो कमाला हारिस को डिफीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। गज़वा बदर की डेट पूछी हुई थी। गज़वा बदर कब हुआ था? गज़वा बदर हुआ था 2 हिजरी को। गज़वा ओहद कब हुआ था? गज़वा ओहद हुआ था 3 हिजरी को। गज़वा खैबर कब हुआ था? गज़वा खैबर हुआ था 7 हिजरी को। और गज़वा खंदक हुआ था 5 हिजरी को। फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहली फॉरेन मिनिस्टर वुमेन ऑफ पाकिस्तान कौन थी? हिना रब्बानी खर थी। हिना रब्बानी खर। फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज। पहली फीमेल हाई कोर्ट जज कौन थी? जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी। माजिदा रिजवी जो है आपकी, ये थी आपकी फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज। बाबर वन वॉज लॉन्च्ड इन। बाबर वन जो है मिसाइल कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 12 जुलाई 1990 में। ये बदर वन है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हेन वॉज डीप सीक लॉन्च। पहले हमने देखा कि चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, उसके बाद डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया है। तो ये अब पूछ सकते हैं कि डीप सीक किसने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया। और कब लॉन्च किया है इन्होंने? मई 2023। रशिया स्टार्टेड टू अटैक यूक्रेन। कब से अटैक करा है? 2014 से अटैक करा। ये लड़ाई रिसेंट नहीं है, 2014 से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ माउस क्या है? तो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द कर्सर। क्या करता है माउस? कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ये होता है आपका जो एरो नज़र आ रहा होता है वो होता है आपका कर्सर। फंक्शन ऑफ स्केप। स्केप की का फंक्शन क्या होता है? आपने अक्सर यूज़ की होगी। तो हम उसको यूज़ करते हैं किसी चीज़ के कैंसिल करने के लिए या किसी चीज़ से बैक अबॉर्ट की, इसे कहते हैं कि किसी चीज़ से हम बैक जाने के लिए भी यूज़ करते हैं स्केप की। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का फंक्शन पूछा हुआ था। इसमें क्या करते हैं कि हम शिफ्ट करते हैं अपर केस से लोअर केस में, यानी कैपिटल लेटर से जो है स्मॉल लेटर में शिफ्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा। हु वॉज प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पहला कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कौन जो था प्रेसिडेंट कौन था? तो वो भी सिकंदर मिर्ज़ा थे, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट है पाकिस्तान लाई इन विच रीजन? पाकिस्तान किस रीजन में लाई करता है? तो साउथ एशिया में लाई करता है पाकिस्तान। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर साउथ एशिया? साउथ एशिया के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो सार्क जो है वो साउथ एशिया के लिए है। हाउ मैनी कंट्रीज़ इन साउथ एशिया? साउथ एशिया में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? तो साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़ हैं। डॉज इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? डॉज किस कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। फंक्शन ऑफ माउस ये दोबारा रिपीट हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या करता है, कर्सर को मूव करने के लिए, पॉइंटर को मूव करने के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए? तो हमें पता है कि MS वर्ड इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंट्स। फिर फर्दर पूछा है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन? तो MS पावर पॉइंट इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन। फिर फर्दर वो पूछ लेता है, पूछा तो नहीं था कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे लिए यूज़ होता है सेपरेट शीट के लिए? तो वो यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। व्हाट इज़ यूज फॉर शेड्यूलिंग इन MS आउटलुक? MS आउटलुक में शेड्यूल करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? तो वो यूज़ होती है कैलेंडर। कैलेंडर यूज़ होता है MS आउटलुक में शेड्यूलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। वाई द नोबेल प्राइज ऑफ फिज़िक्स वॉज गिवन? फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था इस साल? इस साल जो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है वो जॉन हॉपकिन और जेफरी हिंटन को मिला है। और उनको इसलिए मिला है कि उन्होंने डिस्कवरीज की हैं कि मशीन लर्निंग को हम AI के थ्रू कैसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैरन एकीमोग्लू रिसीव नोबेल प्राइज़ है। इन्होंने इकोनॉमिक्स में हासिल किया है और इनकी बुक भी है एक, उसका नाम है इकोनॉमिक्स और उनकी बुक का नाम है वाई नेशन फेल। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन वॉज मर्ज इन विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसको मर्ज किया गया है और ये 2025 में ही मर्ज किया गया है। नमाज वॉज मेड ऑब्लिगेटरी ऑन? नमाज को कब फ़र्ज करार दिया गया? तो नमाज को 10 नवंबर में फ़र्ज करार दिया गया। रोज़ा वॉज मेड ऑब्लिगेटरी ऑन? यानी फास्टिंग कब हम ऑब्लिगेटरी की गई हमारे ऊपर? तो 2 हिजरी को फास्टिंग ऑब्लिगेटरी की गई, फ़र्ज़ की गई। नेक्स्ट हमें जो मैथ के क्वेश्चन रिसीव हुए हैं वो है इफ़ 4 men do a work in 10 hours then 6 men do the same work in how many hours? मैंने आपको बताया था कि जब आपको एक चीज़ दी हो और दूसरा पॉइंट उसका ना दिया हो तो उसको हम पहले लिख देते हैं, आवर्स लिख लिया और मैन लिख दिया यहाँ पे। तो हमें 10 आवर्स गिवन है और दूसरे आवर्स हमें गिवन नहीं है। मैन की जगह हम शुरू में लिखेंगे 4, उसके बाद हम 6 लिखेंगे। पहले वाला एरो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। अगर बंदे कम होंगे तो घंटे ज़्यादा लगेंगे, कोई भी काम करें, ऑब्वियस सी बात है। अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पे देखें बंदे कम थे, इसका मतलब है टाइम 10 घंटे लगेंगे। लेकिन जब हम बंदे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि टाइम कम लगेगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ कम होगी तो वो इन्वर्स प्रपोर्शन कहते हैं। उसके बाद उसकी जो टेल होती है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं x/10 इज़ इक्वल टू 4/6। अब यहाँ से हम x को अलग कर लेंगे, x वहीं रहेगा, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 20/3। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 3 6 ज़ा 18.6
7 जवाब आ जाएगा इसका, ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही इजी, वो था डिवाइड 15/3 प्लस 20। ठीक है, तो पहले उसने हमें कहा है डिवाइड करना है 15/3, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। ये डिमास रूल लगाना था सेम। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था 75 को डिवाइड करना था 5 के साथ और ऐड करना था 10 के साथ। 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 5 25, 15 प्लस 10, ये भी 25 जवाब आ गया। होपफुली आपको इसमें से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। काइंडली अगर आपको और क्वेश्चन पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।